हेलो एवरीवन, टुडेज माय टॉपिक हिस्टोरिकल आइडेंटिफाइड पीरियड्स ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज साइकाइट्री के अंदर ये हमारा सेकंड टॉपिक है। ये जो पूरा टॉपिक है किस बात पर डिस्कस की गई है, पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जानेंगे। पहले क्या होता था, जो मेंटल इलनेस जो पेशेंट होते थे उनको सोसाइटी में रहने के लिए शेल्टर नहीं दिया जाता था। देन उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। उनके साथ जो भेदभाव छुआछूत किया जाता था, राइट। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है रेफरेंस टू मेंटल इलनेस कैन बी फाउंड थ्रू आउट एंड history, and the evaluations of mental illness however has not been linear progressive but rather cyclical. The history of mental health services can be categorized under five stages of periods, means मेंटल इलनेस के जो भी पीपल हैं वो पूरी हिस्ट्री यानी कि इतिहास में पाए जा सकते हैं। हालांकि मेंटल इलनेस का जो ग्रोथ लाइनर और प्रोग्रेसिव नहीं है बल्कि ये साइक्लिकल है, मीन्स चक्रीय रहा है। मेंटल हेल्थ सर्विसेज की हिस्ट्री को 5 स्टेजेस और पीरियड्स में बताए गए, कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आता है पीरियड्स ऑफ प्रोसिक्यूशंस। Earlier treatments of the mentally sick depends on man versus irrational beliefs. It was thought that spirit of black magic is the cause of mental illness. Patient with a mental illness were thought kept out the society and beaten up by the people. During this period, no nursing was provided to mentally ill patient, and people were not allowed to keep any relationship with this patient. They were enters and लेफ्ट ऑन देयर ओन गया है। पहले इस पीरियड में क्या होता था कि जो मेंटल इलनेस जो थी वो उन लोगों का ट्रीटमेंट मीन्स डिफरेंट इरेशनल बिलीव्स पर डिपेंड करता था। ये भी माना जाता है कि काले जादू की काली आत्मा जो मेंटल इलनेस का कॉज होता था। पहले पूर्वजों में क्या था, जो लोग थे वो जब भी बीमार होते थे उनको लगता था कि किसी ने उन पर कोई काला जादू या टोना कर दिया जिससे उनको डिजीज हो गई है। लोग डॉक्टर पे विश्वास ना करके जादू टोनों पर विश्वास करते थे। वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। ठीक है, पहले क्या था, तो लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तो काली आत्मा का साया समझकर जो है जादू टोने वाले जो है बाबाओं के पास जाते थे। उनको उन पर ज्यादा बिलीव होता था कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर उनको किसी भी जो है टाइप की डिजीज हो जाती थी तो और उस पेशेंट की डिजीज से डेथ हो जाती थी तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते थे। वो क्या करते थे, अगर उनको कुछ भी ऐसी डिजीज हो जाती या बीमार हो जाते, फीवर भी हो जाता, तो उनको लगता था किसी ने उन पर जादू या काला टोना किया है जिसकी वजह से वो बीमार हुए। तो वो ज्यादा से ज्यादा जो बाबे होते हैं उनके पास जाना पसंद करते थे, डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते थे, वो ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेते थे, राइट। तो इसमें जो है इस पीरियड में यही बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड टॉपिक आते हैं पीरियड्स ऑफ सेग्रीगेशन। टू प्रिवेंट द मेंटली इल पेशेंट फ्रॉम वंडरिंग इनटू स्ट्रीट दे वर पुट सेपरेटली इन अलायंस, मींस इसमें क्या था, मेंटली इल पेशेंट को पहले क्या था, स्ट्रीट गलियों में जो भटकने से रोकने के लिए उन्हें जो सेपरेटली रखा गया ताकि वो किसी भी रोड गलियों में ना घूमे ना भटके, उन्हें जो है सेपरेट से रखा गया। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं पेशेंट इन दिस अलायंस डिड नॉट हैव एडुकेट कंडीशन टू लिव। पेशेंट के पास रहने के लिए शेल्टर नहीं था और उनके रहने के लिए कंडीशन रखी गई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फील्ड ऑफ एंड साइकेट्री हैड नॉट डेवलप्ड, मीन्स इसमें बोला गया है इस ड्यूरिंग पीरियड्स में साइकेट्री के एरिया का जो डेवलप भी नहीं हुआ था। द एम वाज ओनली टू आइसोलेट पेशेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, मीन्स इसका एम केवल पेशेंट को जनरल पब्लिक से अलग रखना था। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है यानी कि थर्ड जो पॉइंट्स आता है, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमैनिटेरियन पीरियड्स। इसमें क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोर एंड मोर अलाइसम वेयर सेट अप द जनरल फिजिशियन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑन मेंटल इलनेस। इस पीरियड के दौरान मोर एंड मोर जो है शेल्टर तैयार किए गए, सेटअप किए गए, और जनरल फिजिशियन यानी कि डॉक्टर ने भी मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट थे उन पर जो है काम करने में भी इंटरेस्ट लेने लगे। इसके बाद आता है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड फिलिप प्लेन एंड विलियम टुक इन द एडवोकेट द फ्रीडम ऑफ पीपल विद मेंटल इलनेस एंड स्ट्रॉन्गली ऑप्शन रिस्ट्रेनिंग पेशेंट विद द चेन्स। इस ड्यूरिंग पीरियड के दौरान फिलिप प्लेन एंड इसमें जो विलियम ट्यूक ने मेंटल इलनेस वाले लोगों की फ्रीडम की जो है पक्षपात की थी एंड पेशेंट को जो है चेन से जकड़ने का जो है कड़ा विरोध किया था। ठीक है, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा जो है बात की कि इनको जो है चेन से नहीं बांधा जाए, इनको फ्रीडम जो है किया जाए, राइट। मोर पेशेंट वे टेकन केयर ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, मीन्स इसमें बोला गया है कि जैसे ह्यूमैनिटेरियन बेस पर और उसके पेशेंट की जो देखभाल की गई, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेशेंट वेर प्रोवाइडेड केयर विदाउट एन रिस्ट्रेंट ऑफ चेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस ड्यूरिंग पीरियड के टाइम पेशेंट को बिना किसी रोक टोक एंड चेन के साथ पेशेंट की भी देखभाल की गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है जनरल नर्स विदाउट स्पेशल ट्रेनिंग वेयर इन्वॉल्व फॉर केयरिंग द मेंटल इल पर्सन, मीन्स जो नर्स
थी, ठीक है। जो नर्स है उसे जो है स्पेशल ट्रेनिंग कि जनरल नर्सों को मेंटल पेशेंट की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें भी मेंटल पेशेंट की जो है केयर करने की छूट दी गई ताकि वो भी जो है मेंटल इलनेस को जो पेशेंट है उनको जो है केयर प्रोवाइड करा सके, उन्हें भी इन सब में इंक्लूड किया गया, राइट। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेंटल इलनेस वो रिगार्डिंग एज एन इलनेस मींस इसमें बोला गया इस ड्यूरिंग के पीरियड में मेंटल इलनेस माना जाता था। Sigmund Freud described the theory of and psychoanalysis that put the foundation of modern and psychiatry. Means इसमें बोला सिगमंड फ्रूड ने साइकाट्री एनालिसिस के सिद्धांत को डिस्क्राइब किया है जिसने आधुनिक मनोचिकित्सक की भी नींव रखी थी, राइट। इसमें नेक्स्ट आता है, इसमें बोला गया है एमिल एंड कैपोलिन क्या अनदर पीनियर ऑफ द फील्ड ऑफ साइकाट्री क्लासिफाइड द मेंटल इलनेस बेस्ड ऑन इट्स सिम्टम्स। मींस इसमें बोला गया है कि एमिल कैपोलिन ने मेंटल इलनेस को इसके सिम्टम के बेस पर डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट 1873 लिंडा Richard, first American psychiatric nurse, started recognized service and educational program for nurse related to the care of mentally ill patient and also started providing training to nurse related to the care of mentally ill patients. मीन्स इसमें बोला गया है कि 1873 में लिंडा रिचर्ड ने जो भी अमेरिकी जो कि एक नर्स थी उसने क्या किया मेंटली जो इलनेस वाले थे पेशेंट की देखभाल से रिलेटेड नर्स के लिए सर्विस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम का भी आयोजन शुरू किया और मेंटल इलनेस पेशेंट जो थे उनको भी केयर प्रोवाइड कराने के लिए नर्सों को ट्रेनिंग दी गई ताकि जो है नर्स मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसमें नेक्स्ट आता है लास्ट आता है इसमें बोला गया है इसमें आता है डिरोथिया लिंडा डिक्स वॉज एन ह्यूमैनिटेरियन। इसके बाद आता है reformer and nurse educator she is known for the patient advising in the fighting to improve the condition of jail and mental illness मीन्स इसमें है दो थ्योरी लिंडा डिक्स एक क्या है मानवतावादी सुधार किया गया और नर्स भी एजुकेटर थी जो पेशेंट जो है मतलब जेल में थे एंड मेंटल अलेसन की जो कंडीशन में सुधार के लिए भी लड़ने में अपने पेशेंट की यानी वकालत करने के लिए जाना जाता था। हमारा पॉइंट आता है पीरियड्स ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या पर मेंटल हाइजीन मूवमेंट्स गेट्स एंड मूवमेंट्स और ड्यूरिंग दिस बिगिनिंग ऑफ 20th century many ideas and strategies have been developed to prevent behavior problems and mental disorders. In the beginning of 20th century there were few changes in the role of the psychiatric nurse because most of the procedure used for the इसमें है treating and psychiatric illness such as insulin shock therapy। ठीक है, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बोला गया। मेंटली हाइजीन मूवमेंट्स 20th सेंचुरी की शुरुआत के दौरान गति प्राप्त करता है। तो इसमें बिहेवियर प्रॉब्लम एंड मेंटली डिसऑर्डर को रोकने के लिए कई आइडियाज स्ट्रेटजी की गई थी। 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में एक साइकाट्रिक नर्स का रोल में कुछ चेंज हुए थे क्योंकि साइकाट्रिक इलनेस के इलाज में यूज की जाने वाली प्रोसीजर जैसे इंसुलिन शॉक थेरेपी साइको सर्जरी एंड इलेक्ट्रोनवल्सी थेरेपी के डॉक्टर एंड नर्सों की इसमें जरूरत होती है, राइट। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इसे यूज करने के लिए डॉक्टर या नर्स की जरूरत पड़ती है। तो हैरिस ट्रैक सुलीविन 1920 में क्या साइकाट्रिक में एक मनोरोग नर्स का जो है रोल की पहचान की गई। 1946 में वेस्टर्न कंट्री में नर्सिंग के कई स्कूल में सब्जेक्ट में नर्सिंग जो है इसमें सर्कुलम को एक सब्जेक्ट स्पेशल लगवाया गया था, सभी को इस सब्जेक्ट से जोड़ा गया। 1950 में पेपलाउस बुक नर्सिंग इंटरनेशनल रिलेशन के जो इसमें साइकाट्रिक नर्सिंग को ट्रेनिंग दी गई। इस पीरियड में सभी स्कूलों एंड नर्सिंग के स्कूलों को जो है नर्सिंग के लिए डिप्लोमा एंड मान्यता के लिए जो है पर्पस से मनोरोग यानी कि साइकाट्रिक नर्सिंग के कोर्स में इसे ऐड किया गया। 1950 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ को क्या किया गठन किया गया था, राइट। इसमें क्या है कि जो नर्स थी उनके जो है रोल को पहचान की गई, उसके बाद उसमें कुछ चेंजिंग हुए। स्कूल कॉलेजों के अंदर भी जो है एक जो है इसके अंदर नर्सेस से रिलेटेड यानी कि जो ह्यूमन की बॉडी से रिलेटेड जो बुक होती है वो जो है ऐड की गई ताकि जो बच्चे हैं जब पढ़े तो उनको स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए, तो जो एंड में जब भी वो कुछ भी करना चाहे तो उनको पहले से इस चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चेंजिंग की है। इस टॉपिक के अंदर मेंटल इलनेस पेशेंट के ऊपर ही डिस्कस किया गया है। तो ये 5 पॉइंट थे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।